मेरा धारणा है कि चाहे एक कस्बा में हो या फिर एक जिला में हो या फिर एक स्टेट में या फिर एक देश में, हम लोग की जनसंख्या बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन हम लोग अपने रोजगार पाती से ही अपनी जीवन जीते हैं, किसी के सहारे नहीं जीते। तो हम लोगों के बीच एक स्नेह, प्यार, प्रेम निश्चित रूप से होना चाहिए। होता है क्या, जब हम आप चलते हैं, अपने स्वजाति को सामने देखते हैं, तो उससे कुछ लोग, सभी लोगों की बात नहीं करते हैं, कुछ लोग उससे कमी काट लेते हैं। नहीं, आप उसको देखिए तो कम से कम एक बार आंख में आंख मिलाइए और राम राम कहिए, सलाम करिए, नमस्कार करिए, प्रणाम करिए। इससे हमारी जो एक संबंध है उसमें गाढ़ता है। लेकिन हम करते क्या है, हम हैं अपने स्वजाति में, मरेंगे तो हमारे स्वजाति हमारे काम आते हैं, मरते हैं तो हमारे स्वजाति काम आते हैं, पूरे समाज के लोग आते हैं। लेकिन पहला काम बिना स्वजाति का नहीं होता है, चाहे आप शादी कर लें या फिर मरने हरने की बात करें। तो निश्चित रूप से पहला मानसिकता आपका यह होना चाहिए कि हम स्वजाति को पहला प्रायोरिटी दें। लेकिन होता क्या है, अपने लोगों को कम और दूसरे लोगों को सर पे रखते हैं। तो वो होता क्या है, वो आपके सर पे होता तो है लेकिन आपका यूज करता है, आपको है दृष्टि से देखता है, आपको कमजोर समझता है कि मेरे पास में आया, अपना उसका नहीं था तब न मेरे पास में आया। और उसका एक ग्राफ होता है कि अगर ये चार लोग इकट्ठा हैं, एक व्यक्ति को उसने तोड़ के रखेंगे, उस व्यक्ति से तोड़ करके किसी को एक दूसरे से जोड़ने का काम नहीं होने देगा वो। तो यही एक बात है। मेरे पिताजी अब नहीं हैं, हम प्रयास किए हैं, करते ही रहेंगे कि उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास हम करते हैं और करते ही रहेंगे। मेरे पिताजी कहते थे, स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं करना, स्वाभिमान के साथ चलना, भूखा रहना लेकिन भीख नहीं मांगना, कमा करके नमक रोटी खा लेना लेकिन किसी को सामने झुकना नहीं। तो उनके, और वो मिलनसार व्यक्ति थे, वो महान थे, हमारे गुरु थे, वो हमारे गार्जियन थे, हमारे सब कुछ वो थे। उन्हीं को आदर्श लेकर के हम चलते हैं। संजोग बस है जो मेरे पापा तो रहे हैं, उनके सहकर्मी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। और अपने अंदर एक जज्बा जरूर होना चाहिए। मेरे पिताजी सिविल कोर्ट में 4th ग्रेड के चपरासी थे। मैं उनका बेटा फौज में गया, फिर कॉन्ट्रैक्टर बना, पॉलिटिक्स से भी जुड़ाव रहता है, आप लोग का आशीर्वाद से ठीक ठाक सब कुछ चलता है। तो जज्बा है। तो यहाँ पर एक सामाजिक काम भी बहुत सारा मेरे से हुआ है, तो निश्चित रूप से जज्बा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आप भी अपने अंदर जज्बा बनाइए, ताकि आप जहां रहे वहां मजबूती दिखे। आज आप देखिए, यहां हम लोग को निकलने के लिए रास्ता नहीं था, तो यहां हम लोगों ने बैठ करके 8 फीट रास्ता निकाला। इधर से जब निकलते थे तो रास्ते पर ही एक पेड़ था, अपने स्वजाति का, अपने मोहल्ला के किसी बच्ची का शादी था, बारात नहीं आ रहा था। 11 बजे रात में जाकर के हम उस गाछ को काटते, अपने सहकर्मी के साथ में जो गाड़ी आने का काम हुआ। फिर इधर से जब हमारी कोई किसी भी गाड़ी आने की बात थी, तो वहां अपने बगल में, पड़ोस में सब अपने स्वजाति राम हैं, जो उनका रास्ते पे 4-5 पेड़ था, जो इधर से रास्ता नहीं आ सकता था। जब ये वार्ड कमिश्नर यहां पर जीता, तो हम उनसे, मैं जिसको सपोर्ट किया था वो नहीं जीता, दूसरा जीता, उससे रिक्वेस्ट किया कि तुम ये सड़क बनाओ। तो वो बोला कि भैया ये सड़क नहीं बन सकता है, इसलिए कि जो राम लोग हैं उनका घर के आगे पेड़ है, उसको कटाना आसान नहीं। मैं बोला ये काम तो मुझे दे दो, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्टर पेशा से हूँ। मैं उससे काम ले लिया और सारा रास्ता पर का पेड़ को, चाहे मुझे उसका जिस हिसाब से आराधना करना पड़ा, विनती करना पड़ा, मैं उस रास्ते को कटवा करके आ गया।
नहीं तो हम लोग का था ऐसा कि बहू बेटी जब घर से निकलती थी तो रोड पर जाना पड़ता था, विदा होकर करके वहाँ रोड पर, या फिर विदा होकर आती थी तो उस रोड पर से पैदल आना पड़ता था। आज आप लोगों के आशीर्वाद से, जज्बा से आज हम लोग के घर तक हमारी बहू बेटी आती है। समाज में बहुत सारा इस तरह अब उल्लेख की कमी नहीं है। तो ये मेरे कहने का मीन्स ये है कि जज्बा आप रखिए, आप खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, किसी की गुलामी मत करिए, किसी की गुलामी मत करिए, आप अपने जज्बात में जिए और एक दूसरे को, अपने लोगों को सम्मान दीजिए। दूसरा आपका यूज करेगा, सम्मान नहीं करेगा। बस इसी के साथ मैं अपना जो मेरे मन में थी, हमारे गार्जियन कलानंद बाबू से मैं आदेश लेकर करके 2 शब्द कहने का हिम्मत किया, बस इतना ही है। तो आज के मंच संचालक अध्यक्ष कलानंद बाबू और मंच संचालन कर रहे हैं हमारे, आदेश हुआ है युगल बाबू के लिए, तो मंच संचालन करें। और जिन भी अपने जाति बंधु को संगठन के प्रति कुछ बोलना है, शुभकामना के साथ अपना बोलें। उसके बाद फिर हम अपने गार्जियन सबसे एक आदेश लेंगे कि कैसे, उनसे भी विचार विमर्श लेंगे कैसे क्या करें। शुभकामना के साथ जो भी लोग बोलना चाहें उनसे। धन्यवाद पिंटू बाबू, आपने मन की बात हम सबों के बीच रखी, अपना जज्बा रखा और जज्बा के साथ आगे बढ़ने का जो एक संदेश आपने दिया है वो काबिले तारीफ है। ये खुला मंच है, हम अपने स्वजातियों के बीच हैं और इसमें कहीं से भी संकोच नहीं है। ये खुला मंच है, जो कोई भी कुछ शब्द अपनों के बीच रखना चाहते हैं उनसे मेरा आग्रह है कि वो आएं और 2 शब्द से संबोधित करें। खुला मंच है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आगे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी 2024 के दहलीज को पार कर 2025 में प्रवेश किए हैं और बहुत खुशी की बात है कि हम जिस दरवाजे पर बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई स्वर्गीय दुखभंजन पोद्दार के द्वारा ये रंग बिरंगी फूलों से लदे हुए बगीचा, ये रंग बिरंगी फूलों से लगे हुए बगीचा, ये परिवार के स्वभावों से, परिवार की संख्या से सजे हुए परिवार, इनके द्वारा जो आयोजन किया गया है 2025 में, एक काबिले तारीफ है। हम इसके आयोजन के लिए हम पिंटू जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि आप इसी तरह से समाज में अपना जज्बा बनाए रखें, ताकि आपके साथ साथ समाज के युवाओं को भी आपका प्रेरणा मिलता रहे। और आज इतना भी हम सभी जनसभा में गए हैं, वैश्य पोद्दार के सभा में गए हैं, लेकिन आज गंगा जमुना सरस्वती जैसा संगम आज इस पिंटू पराशर जी के धरती पर देखने को मिल रहा है। ये अहोभाग्य है हम सबों के लिए। बहुत आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। जहाँ हम सभी एक मंच पर बैठे हुए हैं, कहा जाता है कि जर्रे को चट्टान बना दो हे भगवान, जर्रे को चट्टान बना दो हे भगवान, पत्थर को इंसान बना दो हे भगवान, हम सभी स्वजाति एक थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दो हे भगवान, ऐसा हिंदुस्तान बना दो हे भगवान। इन शब्दों के साथ मैं मंचासन सम्मानित पिता तुल्य राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर श्रीकांत बाबू का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, श्याम नंदन बाबू का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, अरविंद बाबू का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।